Aren't you tired of living the same boring life again and again and again? सुबह उठना, स्क्रॉल करना, maybe you jack off or something like that, और उसके बाद खाना मिल जाता है। खाना खाने के बाद तुमने क्या करना है? या वीडियो गेम्स खेलनी है, या वापस स्क्रॉल करना है, या वापस हिला देना है। And you've been living this life again and again and again, and you are so tired of it. But तुम्हें लगता है कि यार how do I even change? How do I even change my life? मैं ना जिम में कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ, ना मेरी डाइट ठीक हो पा रही है, जो चीज़ें मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँगा वो तक नहीं हो पा रही। अब देखो ये पॉइंट ना मेरी लाइफ में भी आया था। One day I just woke up at 4 a.m. and I decided to get out of my house. सुबह के 4 बजे अंधेरा हो रहा है, अंकल लोग वॉक कर रहे हैं एंड मैं चल रहा हूँ। उस समय मैं ना फोन लेके गया, ना मैं हेडफोन लेके गया। इट वॉज dead silent and I was just walking. After living the boring and the sedentary lifestyle again and again, मैंने ये चीज रियलाइज करी बाहर जाके कि वाओ what a sad life I am living. I think वो 4 बजे वाली वॉक बड़ी important थी because that made me realize what I was doing, bad habits I had, and वो एक छोटी मूवमेंट ने एक पिवट क्रिएट कर दिया। सो इफ यू रिलेटिंग विद मी, इफ यू रिलेटिंग विद दिस, हाँ मे बी आई नीड टू चेंज माई होल लाइफ स्टाइल, मे बी आई नीड टू लिव अ बेटर लाइफ, नॉट इवन लाइक अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिफरेंट लाइफ, वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम, लाइक गेट आउट ऑफ द हाउस, सोशलाइज, जिम जाना, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, काम पे थोड़ा ध्यान देना, जस्ट डू द बेयर मिनिमम। एंड अभी तुम बेयर मिनिमम भी नहीं कर पा रहे। देखो भाई ये बोरिंग लाइफ का सबसे बड़ा कॉज बताऊं, तुम्हारा फोन। तुम्हारा फोन इज द गेट वे ऑफ अनलिमिटेड डोपामीन। यू हैव टू रियलाइज इट कि अगर तुम घर पे बैठे रहोगे एंड तुम कुछ नहीं करोगे एंड तुमको बस फोन दे देंगे, तुम कभी बोर ही नहीं हो पाओगे। इंस्टाग्राम हैज अनलिमिटेड रील्स, दे विल कीप यू हुक्ड अप फॉर 12 आवर्स एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। सेम गोज विद यूट्यूब, सेम गोज विद वॉचिंग दिस वीडियो। यू कुड बी डूइंग समथिंग बेटर, बट तुम ये वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरी देख के जाना। तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज थिंक अबाउट दिस, गोइंग टू द जिम इज हार्ड, मेडिटेटिंग, फिक्सिंग योर डाइट इज वेरी हार्ड इफ यू आर अ पर्सन हु ऑर्डर्स आउट एवरी टाइम, हु गोज आउट, ईट्स आउट एवरी टाइम। ईटिंग हेल्दी वुड बी हार्ड फॉर यू। द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा फोन तुम्हें बहुत ज्यादा डोपामिन दे रहा है in a very short amount of time, and because of that तुम्हें अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट्स बोरिंग लगती है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अ प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स। तो एक प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? फॉर 7 days stop scrolling, stop watching any stimulating videos। बहुत ज़्यादा stimulating नहीं होनी चाहिए, you can still watch videos, you can still watch podcast। ऐसी वीडियोस देख सकते हो जिसमें ज़्यादा एडिटिंग है नहीं, प्लेन, नीट, मे बी पिकअप अ स्किल, वो चीज जो तुम बार बार छोड़े आ रहे हो उसको पकड़ो। बट 7 दिन के लिए स्टॉप इंडल्जिंग इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स। दैट कुड बी ईटिंग शुगर एज वेल। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो दिन में पूरे टाइम चीनी खाते रहता है, मीठा खाते रहता है, अवॉइड दैट एज वेल। खाना अपना ब्लैंड करो, नॉट सेइंग कि बिल्कुल ब्लैंड करो, बट एटलीस्ट डोंट ऑर्डर एवरी टाइम, बट एटलीस्ट डोंट ऑर्डर स्नैक्स, या फिर बाहर जाके ज्यादा मत खाओ। फॉर 7 days जस्ट गिव योरसेल्फ अ प्रॉपर डोपामिन डिटॉक्स। गेट अप, स्टॉप स्क्रॉलिंग। इट वुड बी हार्ड, इट वुड बी जेन्युइनली हार्ड। पहला दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, बट यू नो ये तुम्हारी बोरिंग लाइफ हटाएगा। बिकॉज देन यू वुड एक्चुअली हैव टू फेस द रियलिटी। राइट नाउ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी, तुम्हें फेस नहीं करनी है। एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द बेसिक गुड हैबिट्स लाइक गोइंग टू द जिम, फिक्सिंग योर डाइट, फिक्सिंग योर स्लीप, गेटिंग सनलाइट, ईटिंग गुड, you would feel 10 times better. Research clearly shows that regular physical activity, especially resistance training, releases dopamine and serotonin productions. Serotonin is basically the happy hormone. Serotonin जितना तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस होगा उतने खुश तुम होगे। And resistance training directly increases this. मतलब भाई जिम तो तुम्हारे दिन में एसेंशियल होना चाहिए। Every single day you should go to the gym. अब देखो, I am a person who loves to do physical activity. मैं जिम भी करता हूँ, उसके साथ साथ मैं मुआ थाई भी करते रहता हूँ, and I just absolutely love it. And मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिन में फिजिकल एक्टिविटी ना करूँ या फिर कम फिजिकल एक्टिविटी करूँ, माई डे गोज अ लिटिल ब्लैंक। मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब मेरी बेस लाइन ही वो हो चुकी है कि जिम जाना, मुआ थाई जाना, दैट वुड मेक मी फील रिफ्रेश, दैट वुड मेक मी फील गुड। अगर कोई ऐसा दिन आता है जब मैं मिस भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा। कभी कभी होता है ना कि तुम जिम मिस कर देते हो एंड तुम्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि फक यार जिम मिस कर दिया यार, आज ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है। वही सेम फीलिंग मेरे को अब आ रही है। आई मिसिंग जिम एंड मुआ थाई। ना जरूरी नहीं है कि तुम कोई और स्पोर्ट ऐड करो। अगर तुम अभी जिम भी नहीं जाता, अभी अगर तुम मोटू से स्किनी फैट से हो रखे हो, देन जस्ट स्टार्ट विद द जिम फॉर नाउ।
बाद में तुम कोई स्पोर्ट ऐड कर सकते हो, बट द बेसिक बेयर मिनिमम थिंग इज द जिम. स्टार्ट गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे. जिम इज लिटरली द मोस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैबिट you can get in your life. There is no loss in going to the gym. Make gym a habit for your life. अगर तुम जिम नहीं जा सकते, start working out at home. Start to learn calisthenics, because the more you make your body stronger, the more your mind becomes stronger. जैसे तुम्हारी बॉडी तगड़ी बनती रहेगी, तुम्हारा दिमाग भी तगड़ा बनते रहेगा, and you would actually feel good. Because look around you. People are skinny fat. People are not aesthetic. Their body looks like shit. Absolute garbage. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट भाई सच तो यही है. हम इंडियंस का बॉडी स्ट्रक्चर इतना बेकार है, हम बहुत ज्यादा वाहियात दिखते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ आवर डाइट एंड लैक ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. नाउ मैं उनको सपोर्ट भी नहीं करूंगा जो पूरे टाइम जिम जाते रहते हैं. आई एम सेइंग नॉट टू मेक जिम योर होल लाइफ. जिम तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, इट्स नॉट योर होल लाइफ. 95% ऑफ द पीपल हु स्टार्ट जिम नेवर get their dream physique, and it is because of a lot of factors. वो inconsistent हो जाते हैं, वो lazy हो जाते हैं, they quit gym and they blame something else instead of blaming themselves. And School of Elites exists to solve this exact problem. School of Elites is my private program जहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा properly कि एक aesthetic physique कैसे build करते हैं, and it will make the process so fun and so easy for you कि तुम्हें ये game की तरह लगेगा. Inside Elites engine, tracking calories, managing your workouts becomes so easier. You just have to click a picture of your meal and automatically वो app सारी macros को calculate कर देगा. Instead of writing your workouts on a page or on a notes app, you will be able to track your workouts inside Elite's engine. And the best thing about it is the AI inside it. It's called Gym. The AI will literally analyze your meals. It will analyze कि तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितनी कमी है तुम्हारे प्रोटीन इनटेक में. It will also analyze your workouts and will tell you कि कहाँ पे तुम progressive overload कर सकते हो. Basically, it's an app purely customized for you. इस ऐप के साथ में you will get my full aesthetic bodybuilding course, so you don't have to guess anything. I have gone in deep detail inside that course कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए to build an aesthetic physique. Not a bodybuilder's physique, not a powerlifter physique, एक aesthetic physique. Click the first link in the description to join School of Elites. And yeah man, let's go back to the video. Okay, point number 1 done. Resistance training. कोई स्पोर्ट खेलना. What's next? अब देखो, बहुत लोग जिम के बाद ना क्या करते हैं, या वो वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं. They are back in their shitty ass environment जहाँ पे वो bad habits करते हैं. Does that sound familiar? तुम जिम तो कर लेते हो, you feel accomplished कि वाओ मैंने जिम तो किया है, वाओ आज मैंने कुछ खेला है, आज मैं बाहर गया, आज मैंने एक्टिविटी की है, but back to my bed, back to my crusty chair and I start jacking off again. Back to scrolling 8 hours a day. The problem here is कि तुम्हारी environment खराब है. In your current environment, you do the bad habits. तुम्हारे बेड पे तुम फोन लेके जब बैठते हो, what is the first thing that you do? Is it opening Instagram? Is it opening Safari? Turning on incognito mode? What is it? What is the first thing that you do when you sit on your bed with your phone? I'm sorry, lay down on your bed. See, that environment is going to destroy you because your brain is wired. Your brain is smart. तुम्हारे दिमाग को पता है कि भाई ये बंदा जब बेड पे लेटेगा ना, ये हिलाएगा या फिर कुछ स्क्रॉल करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है. एंड देन यू गेट द अर्जेस. देन यू गेट अ स्मॉल डोपामाइन स्पाइक ऑफ about thinking of jacking off and scrolling. Then you do it. Then you feel like shit again. अब हमें जिम के बाद हमारी environment change करनी है. What could we do? The best thing you could do is replace everything in your environment. Change your whole environment. तुम्हारे अपनी बेड की प्लेसमेंट अलग कर सकते हो, but that is a difficult one. अगर तुम ये कर सकते हो, then do it. Change your environment. Completely change your environment, completely redesign your room. अगर तुम ये कर सकते हो, अगर it's impossible for you, then you need to create ground rules for your room. जैसे कि जब भी मैं बेड पे लेट रहा हूँ, I will never use my phone. जब भी मैं लेट रहा हूँ, I will not use my phone. जब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ, तब मैं अपना फोन यूज करूँ. जब मैं बैठ रहा हूँ, I'll use my phone. चार्जिंग पे लगा के I'll use my phone. बट कभी भी अपना फोन मैं बेड पे लेट के यूज नहीं करूंगा. अगर तुम डेस्क पे पूरे टाइम वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, change that. Delete all the video games from your computer. And जब भी तुम अपने डेस्क पे बैठते हो, make it a productive thing. कि ओके, जब भी मैं अपने डेस्क पे बैठूंगा, I'll work या फिर I'll do something productive. That could be anything for you. तुम्हें ground rules create करने पड़ेंगे for your environment, and you have to make sure that you're not breaking them. This will slowly rewire your brain and it will make your environment work for you instead of working against you.
एंड ब्रो अगर मैं तुम्हें एक चीज बता सकूं तो होगा इंस्टाग्राम को डिलीट करो. देयर इज सो मच शिटी एस कंटेंट आउट देयर ऑन द इंटरनेट एंड विल कीप यू हुक्ड फॉर आवर्स एंड आवर्स. तुम इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तुम्हें पता नहीं लगेगा. आई कैन नॉट इवन टेल यू कि भाई इंस्टाग्राम ने मेरा कितना टाइम बर्बाद किया है. बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किया है. स्टिल इंस्टाग्राम मेरा कभी भी टाइम बर्बाद कर देता है एंड इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू जस्ट सिटिंग डाउन स्क्रॉलिंग. यस समटाइम्स अ गुड स्क्रॉलिंग सेशन हिट्स वेरी गुड बट अच्छा नहीं है. इट्स वेरी बैड फॉर योर माइंड. इट्स वेरी बैड फॉर योर डोपामिन रिसेप्टर्स. मैं तो तुम्हें कहूंगा अगर डिलीट कर सकते हो इंस्टाग्राम को तो डिलीट कर दो. मैं नहीं कर सकता. आई हैव टू पोस्ट कंटेंट बट आई एम वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग माय स्क्रॉलिंग सेशन सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. थर्ड पॉइंट, यू एक्चुअली डोंट टेक एनी रिस्क्स एंड दैट इज मेकिंग योर लाइफ इवन मोर बोरिंग. अब देखो जिन लोगों की फटती है ना कि फक भाई रिस्क नहीं ले सकते, दे आर द वर्स्ट kind of people. They always play it safe. Why are you playing it safe right now? I'm not saying कि भाई छलांग मार दो किसी खाई से, but think about it logically. If I ask you to approach a girl, what's the worst thing that can happen? She will say no to you. Bus, what can you win? Maybe you get her Insta and you start dating her. Maybe. Who knows? क्या पता? What's there to lose? Nothing. There is literally nothing. अगर आज तुम जिम जाते हो, रिस्क क्या है इसमें? क्या पता तुम्हारी बॉडी ज्यादा थक जाए, कोई इंजरी हो जाए. वेरी लेस चांस अगर तुम ढंग से एक्सरसाइज कर रहे हो. तुम्हारी बॉडी थोड़ी सोर होगी बट सोरनेस इज एक्चुअली गुड बिकॉज इट इज अ सिग्नल कि तुम्हारी बॉडी ग्रो हो रही है, तुम्हारी मसल ब्रेक डाउन हुई है एंड वो रिकवर होगी. सो सोरनेस इज एक्चुअली वेरी गुड बट यू विल फील टायर्ड. थकावट होगी. व्हाट्स देयर टू विन? यू विल गेट एन एस्थेटिक फिजिक. यू विल लुक गुड. You will look good in a shirt. You will look good without a shirt. You will look good in a tank top. You want to start a sport. You want to start boxing. What's there to lose? Okay, maybe you get punched in the face, but नहीं होने वाला. तुम्हारी शक्ल नहीं टूटने वाली. तो तुम कोई प्रो बॉक्सर नहीं होना. If you just learning self defense, तुम्हारी it's not necessary कि तुम्हारी नाक ही टूट जाएगी सीधा या फिर पूरी शक्ल ही चेंज हो जाएगी. That doesn't really happen. Sometimes it do in some rare cases. Yes, it does happen, but not always. What's there to gain? What's there to learn? You will learn self defense. You will learn hand to hand combat. तुम्हारा स्टैमिना बढ़ेगा, तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ेगी. You will feel good. You will actually get better. Start taking more risks. Get out of the house. Instead of playing it safe, go take some small छोटे मोटे risk. I'm not saying कि कोई बहुत ही बड़ा risk ले लो, but get yourself in a habit of taking risk. Maybe recording a video and posting it on the internet. क्या पता वो वीडियो चल जाए. क्या पता वो वीडियो ना चले. क्या पता तुम 100 वीडियो डाल रहे हो, 100 वीडियोस में एक वीडियो ना चले, बट 101 वीडियो जो तुम डाल रहे हो वो चल गई. Posting a video, what's the worst thing that could happen? Viral नहीं हुई, views कम आ गए. What's the best thing that can happen? बहुत ज़्यादा फट गई, वायरल हो गए, तुम पॉपुलर हो गए, लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं स्ट्रीट्स में. यू लिटरली गॉट नथिंग टू लूज. सो गेट योरसेल्फ इन अ हैबिट of taking risks every single day and it's so fun. It's genuinely so fun. मैं अभी recently trekking पे गया था, मैं फिसला. मैं genuinely थोड़ा ना आगे चले गया था, ऑफ रूट चले गया था and I was like कि भाई देखते हैं क्या होता है. मैं जाके वहाँ पे फिसल गया. It was funny, like मेरे को चोट वोट तो नहीं लगी बट वहाँ पे मेरी फोटोज बहुत बढ़िया आई. So yeah, what's the risk? The more risk you take, the better you become. And please take some smart risk. कोई गधा वाला रिस्क मत लेना. ये नहीं कि भाई क्लब से बाहर तुम किसी से लड़ रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है उससे. What's there to gain? Nothing. You gain a little bit of validation from people who will not even remember you tomorrow. What's there to lose? A lot actually. You might get injured. क्या पता तुमने उसको कुछ ज्यादा ही मार दिया एंड तुम पे पुलिस केस हो गया. Do not take dumb risks. Take calculated risks. If you're a person who wants to get their dream physique but confused हो रखे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से चालू करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, या फिर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए but you just cannot do it. You have tried so many times but फिर भी तुम जिम मिस कर देते हो, तुम कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पाते, तुम वर्कआउट मिस कर देते हो, you get lazy, you get complacent and you just give up. ये कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, ना कि कोई ये विल पावर प्रॉब्लम है. It's a problem of having a poor system and inside School of Elites तुम्हारे system को बहुत ज़्यादा strong किया जाएगा. Inside it you will get access to Elites Engine, the app that literally does everything for you. मान लो कि personal trainer तुम्हारे phone के अंदर है. It will track calories for you, it will track your workouts for you, it will analyze your whole profile. The AI will analyze your whole profile and will give you suggestion according to you. उसके साथ साथ there are literally ranks. जैसे game में ranks नहीं होती वैसे ही app में भी ranks है. जितना तुम workout करोगे, जितनी तुम calories track करोगे, जितनी
जितनी तुम हैबिट्स को टिक करोगे उतनी एक्सपी तुम गेन करोगे एंड यू विल लेवल अप. आई हैव गेमिफाइड द होल फिटनेस सीन इन इंडिया. दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल कोर्स जहां पे मैं तुम्हें वीडियो दे दूं एंड बोलूं कि टाटा बाय बाय खुद फिगर आउट कर लो. नहीं, आई हैव लिटरली गॉन इन डेप्थ कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बना सकते हो. एंड आई ऑल्सो मेड श्योर कि तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिसकी वजह से तुम क्विट ना करो एंड इट विल मेक फिटनेस एक्चुअली वेरी फन फॉर यू. इट डजंट हैव टू बी बोरिंग, इट डजंट हैव टू बी ग्राइंड ऑल द टाइम, हमेशा डिसिप्लिन, हमेशा विल पावर. नहीं, fitness is fun. So if you want to build an aesthetic physique without wasting a lot of time, without wasting years of learning things, without doing trials and tribulation, you just want the proper blueprint, you just want the proper roadmap, and you don't want to waste any time, you want to get there fast, then School of Elites is the right fit for you. Click the first link in the description to get access to School of Elites and Elites Engine.